गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप लोगों की साइंस की पंचामृत में, जहां पे हम लोग करने वाले हैं 5 सवाल आपके 5 साइंस के अलग अलग सेक्शन से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों का केमिस्ट्री का। कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह पतला मतलब बारीक पाउडर होता है किस चीज का, कौन से सल्फेट का। तो देखिएगा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको हम पीओपी के नाम से अक्सर जानते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यानी कि कैल्शियम का सल्फेट होता है जिसमें आधा जल का अणु पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो इट इज अ पाउडर ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट आ जाता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन रिवर्स इज क्लोज टू डैश पार्ट्स पर मिलियन। देखो यहाँ पे ना सवाल दो तरीके से आता है। एक आता है मिलीग्राम पर लीटर कि कितने मिलीग्राम प्रति लीटर जो है रिवर्स के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होनी चाहिए। दूसरा पूछा जाता है पीपीएम में। तो जब भी पेपर में देखो तो ये ध्यान रखना कि पीपीएम में पूछा है या फिर मिलीग्राम पर लीटर में पूछा है, नहीं तो ऑप्शंस काफी नजदीक आ जाते हैं और फिर हमें दिक्कत हो जाती है। देखो डीओ का मतलब क्या होता है, जैसे मछलियों की अगर मैं बात करूं तो पानी के अंदर रहती हैं। अब पानी के अंदर ना घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो उनको सांस लेने के लिए उस घुले हुए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर इस घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगे तो मछलियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और इस वजह से वो मछलियां मर सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डीओ का मतलब क्या होता है, पानी में कितना घुला हुआ ऑक्सीजन है। तो नदियों में घुलित ऑक्सीजन जो होता है यह 5 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए, यानी कि 5 पार्ट्स होने चाहिए 1 मिलियन के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 पार्ट्स पर मिलियन। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पेपर में उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका एनवायरमेंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका बायो का है। कहता है नेम द बैक्टीरिया दैट लीड्स टू स्टमक अल्सर्स। पेट के अल्सर करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ई कोलाई, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या फिर एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ध्यान रखिएगा, जिस भी बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया वो सीडीएस 2020 और एसएससी एमटीएस 2020 का पेपर क्लियर कर सकता था। चलिए, तो सवाल कहता है कि पेट का अल्सर। देखो पेट के अल्सर जो है, या तो अगर आपने एसिडिटी, मतलब आपके पेट में अक्सर एसिडिटी रहती है, तो HCl इसका मतलब आपके पेट की दीवारों से अटैच हो रहा है और वहां पे उसने अल्सर कर दिए हैं। लेकिन अगर आपको एसिडिटी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन स्टिल आपको पेट के अल्सर हो रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक जो बैक्टीरिया है वह रिस्पॉन्सिबल होगा और उसी के कारण क्या होता है, पेट के अल्सर हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का अब आ जाता है फिजिक्स से। व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई कौन सी है। ज्योति तीव्रता मतलब क्या, कोई भी हमारे पास एक लैंप है, उस लैंप से कितनी इंटेंसिटी से लाइट बाहर निकल रही है, उसी को हम कहते हैं क्या, ज्योति तीव्रता। और जो ज्योति तीव्रता होती है इसको हम मापते हैं कैंडला से। किससे नापते हैं बच्चे, कैंडला से हम इस चीज को माप लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, केल्विन किस चीज की होती है, केल्विन होती है तापमान की यानी कि टेम्परेचर की, एम्पियर होती है विद्युत धारा की यानी कि करंट की, और मोल होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यानी कि कितना आपके पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली आपने इसके बारे में सुना होगा, इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। बताइए कि डैश भारतीय उपग्रहों के लिए मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। प्रोजेक्ट नेत्र, प्रोजेक्ट सक्षम, प्रोजेक्ट विजन या फिर नन ऑफ द अबव। आप क्या कह दोगे कि मैम देखिए, ये जो एक्चुअल में क्या है कि हमें पता है स्पेस में काफी सारा कूड़ा करकट है, इनकी डेब्रिस है। तो ये जो डेब्रिस होता है, ये जो कूड़ा करकट है, इसका पता लगाने के लिए कि ये कितनी स्पीड से चल रहा है, आपको पता है 26,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा होता है। तो ये काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है हमारे जाने वाली नई सैटेलाइट्स के लिए या फिर हम जो भी नए अपने मिशन भेज रहे हैं उनके लिए। तो इसी चीज को चेक करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट नेत्र। प्रोजेक्ट नेत्र क्या होता है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, यानी कि स्पेस में कौन से ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं इनकी ट्रैकिंग करना और इनका एनालिसिस करने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट नेत्र को चला रहे हैं, यानी कि इसका हम शुभारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा कि हमने किस चीज के ऊपर विजन रखने के लिए कि स्पेस में कौन सा जो है डेब्रिस मौजूद है, कौन सा कूड़ा करकट मौजूद है, कौन सी पुरानी सैटेलाइट है जो हमारे काम की नहीं है, उन सब के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट नेत्र चला दिया है। ठीक है, तो चलिए फिर ऐसे ही आपको और सेशंस मिलेंगे यही अपने इसी चैनल पे, तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों ने कितने सही आंसर्स किए हैं।
ठीक है, और हम लोग रोज मिलेंगे अपने इसी टाइम पे। सो दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय। और मेरी रेगुलर क्लास से आप लोग जुड़ सकते हैं दोपहर को 3 बजे SSC एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल पे। टेक केयर, बाय बाय।